बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर कामरान चुगताई। तो आज की हमारी जो वीडियो है ये बेसिकली मुझे मालूम हुआ कि सूबा पंजाब के सबसे आखिरी ज़िला राजनपुर के भी तकरीबन पेरीफ्री में एक जगह है जहाँ पर चौधरी सरफराज नाम के एक ज़मींदार ने वहाँ पर अपना एक कट्टा फार्म बनाया है जो कि बहुत जदीद तरीक़ों पर बहुत जदीद तरीके से जिसको रन किया जा रहा है। तो मैं यहाँ से डीजी खान से रवाना हुआ राजनपुर इस फार्म को विज़िट करने के लिए। राजनपुर शहर से मशरक़ की तरफ ये फार्म वाक़ है, तकरीबन शहर से 15 किलोमीटर दूर। यकीनन ये एक सुनसान जगह है, लिहाजा हम क्योंकि पहली दफ़ा जा रहे थे और इसके बारे में बहुत अजीब बातें राजनपुर के बारे में और उसकी पेरीफ्री के बारे में सुन रखी थी, लिहाजा दिन के वक्त इसका सफ़र सबसे मुनासिब था। तो वहाँ पर जब हम गए तो हमें देख के बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि इतना दूर पेरीफ्री में एक इंतहाई बेहतरीन फार्म, यानी कि आप अंदाज़ा करें कि इस फार्म में तकरीबन 500 कट्टे वो उनकी अफज़ाइश की जाती है गोश्त के पर्पज़ के लिए, और टोटल इसको एक सिस्टमेटिक वे में चलाया जाता है। और आप अंदाज़ा करेंगे और हैरान होंगे कि ये फार्म जिसमें 500 कट्टे और 12 एकड़ ज़मीन जिसको काश किया जाता है, जहाँ पर रोड ग्रास उगाया जाता है ताकि इनको फीड किया जाए, तो ये सारे का सारा सिस्टम सिर्फ 2 वर्कर्स मैनेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा सिस्टम पूरे साल की उनकी फूड और उनकी निगरानी, उनका टेम्परेचर, उनके धुलाना नहलाना, उनको वेंटिलेशन, उनकी एयरेशन, उनका टेम्परेचर कंट्रोल, हर चीज़ उन्होंने एक सिस्टम के तहत वो मॉनिटर करते हैं और उसके बाद उसको देखते हैं। तो जैसा कि ये देख रहे हैं, ये साथ में एक शेड है। इस तरह के 2 उन्होंने शेड बनाए हुए हैं। एक शेड ये जब इसकी सफाई करनी और इसको ज़मीन को खुश्क करना मकसूद होता है तो उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर दोनों साइडों से उनको वो करना हो तो 2 इनके साथ खुले ग्राउंड्स हैं जहाँ पर उनको ठहराया जाता है। और जिस तरह आप अभी ये देख रहे हैं कि ये सामने सारा फर्श ये गीला था, गंदा था, उन्होंने इसको ज़मीन को वो किया, उलट पलट किया ताकि धूप लगे, हवा लगे और वो खुश्क हो। और ये आप देख रहे हैं कि ये दूसरा शेड है, इसमें भी इस वक्त कोई जानवर नहीं है, बल्कि इस शेड के पीछे आपको जानवर नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने ये सारा सिस्टम किया और इस वक्त उसको रखा हुआ है। यहाँ पर बिजली का टोटल सिस्टम सोलर है और यहाँ पर पानी फ़िल्टराइज्ड है, फ़िल्टर मशीन उनकी अपनी लगी हुई है। इस पूरे शेड में जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं जो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर गेजेस लगी हुई हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि टेम्परेचर अगर इतना है तो जस्ट एक बटन दबाने से पंखे चल जाते हैं। अगर उनको नहलाना मकसूद हो तो पाइप के ज़रिए हर जगह पे फव्वारे लगे हुए हैं जो कि पूरे जानवरों को नहलाते हैं। और ये जो अब आप देख रहे हैं राइट साइड पे, ये बड़ी बड़ी खुरलियाँ या सराइकी में इनको बंदर कहते हैं, ये हैं जहाँ पे उनको फीड किया जाता है। इसी के साइड पर ये आप पीछे ये मशीन देख रहे हैं कि जिससे घास सारा कटा हुआ घास वो ट्रालियों में लोड किया जाता है और ट्राली के ज़रिए फिर इस सारी जगहों पे लगाया जाता है। ये इसके साथ सोलर सिस्टम आप देख रहे हैं कि ये सोलर सिस्टम लगे हुए हैं जो कि बिजली प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह छोटी और बड़ी पानी की मोटरें लगी हुई हैं जो कि हौज़ी को भरती हैं। पानी पिलाने वाली हौज़ी अलहदा है और नहाने वाला पूल इनका, ये इनके पीछे नहाने वाला पूल है। पीछे अभी आपने देखा कि एक चौकी बनी हुई है ताकि रात को चौकीदारी के लिए।
ये पीछे आपको चौकी नज़र आ रही है, और इस चौकी के साथ ही ये आपको तालाब नज़र आ रहा है। इससे पहले ये हौज़ी है जहाँ पर ये पानी ताज़ा आ रहा होता है, जहाँ से ये जानवर पानी पीते हैं, और उसके बाद पीछे तालाब है जहाँ पर वो जानवर जाके नहाते हैं और ठंडे होते हैं। तो इसमें आपको इस वक्त उस तालाब में काफ़ी सारा गंद नज़र आ रहा है, वो जो कीचड़ और जानवरों के जो आलाइशें होती, जो गंद होते हैं वो है। तो जब पानी इसमें से ड्रेन आउट होता है तो यही पानी फसलों में खाद के तौर पर लगता है। जो 12 एकड़ इन्होंने ज़मीन साथ में काश्त की हुई है, जिसके ऊपर रोड ग्रास उगाते हैं ताकि वो इन जानवरों की खुराक का बंदोबस्त हो। जानवरों की खुराक का सिस्टम इस तरह है कि 2 तरह की ये फीड देते हैं, एक तो वो रोड ग्रास है और दूसरा बगास। बगास बेसिकली ये जो शुगर मिलों का जो गन्ने का वेस्ट होता है उसको बगास कहते हैं। ये बहुत हाई एनर्जेटिक होता है और ये बहुत सस्ता होता है। ये तकरीबन पिछले साल तक तो ये 2300 रुपये मन था, इस साल ये तकरीबन 3000 रुपये मन तक है। ये अब आप देख रहे हैं टन तक है, 3000 रुपये टन। ये आप देख रहे हैं कि इनसे ये इलेक्ट्रिक वेट मशीन है, यहाँ पर जानवरों का वज़न करके वज़न के हिसाब से उनको बेचा जाता है। मतलब है कि आप जो जानवर पसंद करेंगे वो उसको इस मशीन पे खड़ा करेंगे, जो वज़न आएगा 400 रुपये पर केजी के हिसाब से वो जानवर आपको दे देंगे। तो इस तरीके से टोटल सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड होता है, हर चीज़ का एक हिसाब किताब है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है, ये इस सिस्टम के मालिक, डिज़ाइनर और इसको चलाने वाले, सुपरवाइज़ करने वाले वो ख़ुद चौधरी सरफराज साहब हैं। इसमें 500 जानवर है, सारे जानवर इसके लिए मीट पर्पज़ के लिए हैं। इनकी खुराक बगास है जो कि तकरीबन सालाना 2500 टन के करीब ये यूज़ होती है। ये बगास को ज़मीन में डंप कर देते हैं। ज़मीन का एक बड़ा सारा हिस्सा अभी आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर ये बगास डंप होती है, और वहाँ से वो ट्रालियों के ज़रिए, मशीनों के ज़रिए उसको भर के और डेली एक मुकर्रर मिकदार में वो इन जानवरों को बगास डाली जाती है। उसके अलावा रोड ग्रास दिया जाता है। ये 2 उनकी फीड्स हैं। और ये बगास जो है ये 2500 टन के करीब इनकी सालाना यूज़ होती है, और ये एक ही दम लेकर उसको ज़मीन में डंप करके रखते हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता निकालते रहते हैं रोज़ाना के हिसाब से। ये बगास जो है पिछले साल 2300 रुपये टन थी, इस साल तकरीबन पंजाब में 3000 रुपये टन के हिसाब से मिल रही है। मगर चौधरी सरफराज साहब घोट की सिंध से मंगवाते हैं, जहाँ से उनको 2400 रुपये टन में आगे पड़ती है। तो ये पिछले साल तक इन्होंने जो इसका गोश्त का हिसाब था, यानी कि जो जानवर का हिसाब था, वो 370 रुपये किलो के हिसाब से था ज़िंदा जानवर। अब उन्होंने वो तकरीबन 400 से ऊपर महंगाई के हिसाब से वो इसका रेट रख रहे हैं। और इसके बाद ये तकरीबन 3 से 4 माह तक जानवर को पालते हैं, जिसमें वो एक अच्छा खासा वेट गेन कर लेता है। 6, 7, 8, 9, 10 मन तक वेट वो गेन करता है। अच्छा, इसके बाद तकरीबन फ़ी जानवर जो ख़र्चा आता है डेली का, वो तकरीबन काउंट किया है 90 से 100 रुपये पर जानवर पर डे का ख़र्चा आता है। तो ये इंतहाई बेहतरीन निज़ाम है। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो बगास है जो कि उन्होंने ज़मीन में डंप की हुई है। ज़मीन को पहले खोद लेते हैं, फिर उसके नीचे सारी प्लास्टिक शीट बिछाते हैं, और उस प्लास्टिक शीट के ऊपर बगास को डाल के उसके ऊपर ये जिस तरह अब आपको सामने नज़र आ रही है, ऊपर फिर दोबारा उसको प्लास्टिक से और फिर उसके बाद मिट्टी से उसको बिल्कुल दफना देते हैं, और फिर उसको एक हिस्से से खोल के वहाँ से उसको वो यूज़ करते रहते हैं। तो ये था पूरा सिस्टम बेहद बेहतरीन था, इंतहाई इजी टू यूज़, और सिर्फ 2 बंदे इस पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं। और इनका सालाना जो
इनकी आमदनी है वो तकरीबन करोड़ों में है। लिहाजा इस सिस्टम को देखा और समझा जा सकता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।